जी हाँ गाइज, ये वीडियो बनाई गई है आपको मोटिवेट करने के लिए विद फैक्ट्स। अगर आप एग्जाम को क्रैक करते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम जो अभी होने वाला है दिसंबर में, अगर आप उसको क्रैक करते हैं और आप जेआरएफ लेकर आते हैं बहुत अच्छे नंबरों से, अगर आपका एग्जाम क्रैक होता है और आपको मिलती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, आप बन सकते हैं 25 से 30 लाख तक के मालिक। जी हां, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। आपको ये सारा का सारा ब्यौरा विद द फैक्ट मैं यहां पर, विद द डिजिट्स, विद द नंबर्स मैं यहां पर देने वाला हूं। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए है, ताकि आप और ज्यादा जोर लगाएं और इस बार आप जरूर हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप को भी क्रैक करके ले जाएं अपने साथ और बन जाएं 25 से 30 लाख तक के मालिक। तो जेआरएफ करो, 25 से 30 लाख कमाओ। देखिए गाइस, अगर आप एग्जाम क्रैक करते हैं तो अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं तो आपको मिलता है जेआरएफ, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसकी जो एज है जनरल कैटेगरी फॉर मेल दिस इज 30। 1 जनवरी 2025 तक, जब तक आप ये एग्जाम होने वाला है, तब तक आपकी एज 30 साल क्रॉस नहीं करनी चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं या फिर आप एक फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी की, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो यानी कि 35 साल। तो 35 साल फॉर जनरल, फॉर रिजर्व एंड फॉर दी फीमेल्स, एंड 30 फॉर दी जनरल। और अब उसके बाद की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। अगर आपने जेआरएफ क्रैक कर लिया तो कैसे आप हो सकते हैं, बहुत सारा आपको जो है मोटिवेशन यहां पर मिलने वाला है। देखिएगा, इस बात करते हैं हम जेआरएफ की, क्योंकि जेआरएफ मिलता है आपको 2 साल, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। फिर जब आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। 2 साल कंप्लीट करने के बाद इसका पूरा ब्यौरा आपके सामने है। देखिए, सबसे पहले आप, ये 2 साल तक का अमाउंट होता है, 2 साल तक आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। उसके बाद जो इसका अभी अपडेटेड अमाउंट है वो है 37,000 रुपीज, राइट। 37,000 अगर आप जेआरएफ करते हैं तो सरकार आपको देती है 37,000। 37,000 आपको मिलेंगे 2 साल यानी कि 24 महीनों के लिए, जिसकी वैल्यू होगी 8,88,000 रुपए। जी हाँ, 8,88,000 रुपीज आपको मिलेंगे 2 साल तक, जब आप यहां पर ये जेआरएफ का जो एक एग्जाम है उसको क्रैक कर लेते हैं, जेआरएफ आपका हो जाता है। उसके बाद मिलता है कंटिजेंसी फंड, यानी कि आपको किसी भी तरीके की कोई चीज खरीदनी है रिगार्डिंग योर रिसर्च, कोई पेन है, कोई रजिस्टर है, कोई आपका पेंसिल है, या कुछ भी आपका एक प्रिंटर है, कुछ भी है, तो उसके रिगार्डिंग आपको सरकार पहले 2 साल में देती है 10,000 रुपए। पूरे 1 साल का अमाउंट है 10,000, तो 2 साल का कितना हो गया, 20,000 रुपए। ठीक है जी। उसके बाद मिलता है आपको हाउस रेंट अलाउंस, जैसे कि एचआरए। कहीं पर है वो 37%, कहीं पर है वो 19%, कहीं पर है वो 77%, डिपेंडिंग अपॉन आप कहां पर रहते हैं। मान लेते हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली से अपनी पीएचडी कर रहे हैं, जेआरएफ जो है हमने किया है क्रैक, उसके बाद हम पीएचडी कर रहे हैं दिल्ली से, हम मान लेते हैं। तो यहां पर होता है सर 27%, है ना। कितना होता है, 27%। तो 37,000 का 27% मिलेगा आपको, वो मिलेगा 9,990 फॉर अ मंथ। ओके, और ऐसा अगर मैं 2 साल के लिए करता हूं तो मुझे मिलेंगे 2,39,760 रुपीज। बात समझ गए आप। 37,000 देगी सरकार, ठीक है ना, यहां पर 24 महीनों के लिए, जो कि जेआरएफ का अमाउंट है। उसके बाद ये कंटिजेंसी फंड मिलता है 10,000, 2 साल के लिए 20,000। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, मान लेते हैं दिल्ली से कर रहे हैं, तो जो आपका जेआरएफ का अमाउंट है उसका 27%, दैट इज 9,990 रुपए 24 महीनों के लिए, दैट इज 2,39,760। जब आप इसको टोटल करते हैं तो अमाउंट बहुत बड़ा आता है। 2 साल के बाद आपको मिलेंगे 11,47,760 रुपए, तकरीबन 11.5 लाख रुपए 2 साल के अंदर। ये तो हो गई सर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब बात थोड़ी सी आगे गई, आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए और अब आप जा रहे हैं सीनियर रिसर्च फेलोशिप में। पहले 2 साल के बाद अगले 3 साल, अब वो 37,000 का अमाउंट बढ़कर हो गया है 42,000 का अमाउंट। 37,000 का अमाउंट बढ़कर हो गया है 42,000 का अमाउंट। और अगले 3 साल यानी कि 12 3 36 महीनों में 15,12,000 रुपए आपको सरकार देने वाली है। कंटिजेंसी फंड जो पहले 10,000 था, अब वो 20,000 हो गया है, इंटू 3 दैट इज 60,000। एचआरए 42,000 का, अब आपको पहले 37,000 पे 27% था, अब 42,000 का 27%, दैट इज 4,08,240। गाइस, इसके बाद जो अमाउंट आएगा ना, वो आएगा 19 लाख
80,240 और ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल सच्चाई है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से ये फिगर्स बनाए हैं। ये बिल्कुल आप इंटरनेट पर जाकर, आप जेआरएफ आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल सब कुछ ऐसा का ऐसा ही होता है। आपके अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ जाए ये वीडियो देखने के बाद, यही मकसद है ये वीडियो बनाने का। तो 3 साल के बाद आपको मिले 19,80,240, राइट। अब जब इसको टोटल करेंगे ना, ये अमाउंट तकरीबन चला जाएगा 31 लाख। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 5 साल में जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पीएचडी, आपको मिलेंगे 31 लाख रुपए सरकार की तरफ से। यहां पर आप देख सकते हैं 31,28,000। हम मान लेते हैं कि आप दिल्ली से नहीं करते हैं, हम मान लेते हैं आप कहीं और से करते हैं, तो आपका एचआरए का अमाउंट थोड़ा सा वेरी कर सकता है। तो ऑन एन एवरेज हम इसको 25 से 30 लाख के बीच में कहीं ना कहीं कोट करते हैं। तो आप अपना एग्जाम क्रैक करने के बाद, जेआरएफ करने के बाद, पीएचडी में एनरोल करने के बाद आप 25 से 30 लाख रुपए कमा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कुछ और भी साइड में करना चाहें, है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी उसकी सलाह मैं नहीं दूंगा। जब पीएचडी कर रहे हैं तो पूरा ध्यान पीएचडी में ही लगाएं। बाकी इनकम सोर्सेज और भी जनरेट हो सकते हैं जब आप इतना ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे। तो गाइज ये है पूरा का पूरा ब्यौरा। जीआरएफ 2 साल में, दिस अमाउंट 2 साल में आपको मिलते हैं 11,47,000, तकरीबन 11.5 लाख। और फिर अगले 3 साल में आपको मिलते हैं तकरीबन 20 लाख। सो टोटल विल बी अराउंड 31,28,000। वेरी कर लेते हैं इसको, 25 से 30 लाख आपका एचआरए का अमाउंट हो सकता है, वेरी कर सकता है। तो गाइज अब सीरियसनेस आ जानी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बाकी है तकरीबन 1 महीना, 30 दिन बाकी हैं। ये 30 दिन आपका आगे के 5 साल डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आप अपने 5 साल डिसाइड करना चाहते हैं, अगर आप अपने अगले 5 साल को सुनहरा बनाना चाहते हैं, किसी पे भी प्रेशर नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि अब आपकी एज इतनी है कि पैसे फैमिली से लेते हुए अच्छा नहीं लगता होगा, उनको देते हुए अच्छा लगता होगा, करेक्ट है। तो अगर आप बिल्कुल तैयार हैं, हम आपके साथ हैं। क्लासेस होती हैं, रेगुलर चल रही हैं, हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर को 2 बजे। मिस मत कीजिएगा, बहुत सारा कंटेंट बाकी है। मोटिवेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत जल्दी मिल रहा हूं एक अगली वीडियो के साथ, कुछ नया, कुछ बेहतरीन आपका इंतजार कर रहा है गाइस। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।